नमस्ते, ओम शांति। मेरा नाम पुरुषोत्तम संजय खिलारी है। मैं नवी मुंबई से हूँ और पिछले 6 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। मेरी जर्नी साइकिलिंग की 2019 में शुरुआत हुई। 2021 से मैं साइकिल रेसेस और साइकिल राइड्स के माध्यम से लोगों को साइकिलिंग ये स्पोर्ट में जुड़वा रहा हूँ। आज तक मैंने कई सारे रेस सफलता से फिनिश और साथ ही में पोडियम्स भी अचीव किए हुए हैं और राजयोग के माध्यम से खुद को स्थिर रखे। तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों को और साइकिलिंग में जुड़ा सकूँ। जहाँ तक मेरी साइकिलिंग जर्नी की बात रही, मैंने सन 2019 से साइकिलिंग शुरुआत करने के बाद छोटे छोटे अंतरों से बढ़कर 600 किलोमीटर इतने बड़े अंतरों तक की भी साइकिलिंग की थी। 2021 में मैंने साइकिलिंग ये खेल में मेरा परिवार भी मुझे सपोर्ट काफ़ी करने लगा, तो मेरे माता और पिता भी मेरे साथ रेसेस में एज अ सपोर्ट क्रू स्टाफ में आया करते थे। तो मैंने पहली रेस मेरी होने के बाद उन्हें भी मुझ में पोटेंशियल दिखाई दिया। मेरी फैमिली ब्रह्म कुमारी से सालों सालों से जुड़ी हुई है। तो मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे मासी, ये सभी ज्ञान में होने का फ़ायदा मुझे 2022 से मैंने लेना शुरुआत किया। मैंने तब राजयोगा मेडिटेशन की शुरुआत की और उसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मुझे तुरंत 1 साल के अंदर ही लेह लद्दाख यहाँ पे हुआ। तो लेह लद्दाख, इसे लैंड ऑफ हाई पासेस कहते हैं। तो वहाँ पे ऊंचाई पे होने की वजह से, मतलब समुंदर के लेवल से 3500 मीटर एलिवेशन, एवरेज 3000 मीटर इतनी ऊंचाई पर वहाँ पे चलते समय भी सांसें फूलती है। ऐसे जगह पे मैंने धाड़स किया साइकिल रेस करने के लिए। तो उसी के पहले मैंने काफ़ी परिश्रम, ट्रेनिंग और उससे ज़्यादा मेंटल कंडीशनिंग मेडिटेशन के माध्यम से किया। 2022 में मुझे पहली सफलता मुझे मिली। फर्स्ट प्लेस ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा ये रेस में मेरा फर्स्ट पोजीशन आया, जिसे देखकर मेरे परिवार काफ़ी खुश थे कि मैं जैसे लगन से जितना दिल लगाकर साइकिलिंग कर रहा था कि उसके फल दिखाई देने लगे। मैंने मेडिटेशन का उपयोग तब ज़्यादा समझ पाया और उसी के होते ही 2023 में मैंने ऊटी कुआ, ये 1780 किलोमीटर की एक रेस अभी फ़िलहाल हर ऑल्टरनेट साल होती है। तो अल्ट्रा स्पाइस नामक एक रेस, जिसमें 5 दिन माने 123 घंटे, 120 + 3 123 घंटे ये रेस ख़त्म करने का टाइम लिमिट होता है। तो ये ऐसी कठिन रेस है 1780 किलोमीटर साइकिल चलाते समय। तो ये राजयोगा मेडिटेशन ही ऐसी एक चीज़ रही कि जिसके वजह से मैं रोज़ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे की नींद लेकर भी ये मैं कर सका। वहाँ पे सिर्फ शारीरिक शक्ति की ही ज़रूरत नहीं थी, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे मानसिक स्टेबिलिटी और फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से मैं ये रेस सेकंड प्लेस फिनिशर हो पाया। और ये रेस की एक खासियत, ये रेस में मेरे गुरुजी भी मेरे साथ में थे। तो मेरे गुरु फर्स्ट आए और उस रेस में मैं सेकंड आया। तो ये रेस के होते ही मेरे साइकिलिंग जर्नी में मेरे पोडियम आने शुरुआत हुए। वैसे ही होते हुए आज भी मैं हर साल अल्ट्रा रेसिंग में पार्ट लेता हूँ और ये रेसेस के माध्यम से कई सारे लोग ये रेसेस देख के, परफॉर्मेंसेस देख के उन्हें भी इंस्पिरेशन होता है, उनकी भी इच्छा होती है कि हम साइकिलिंग शुरुआत कर सके। तो आज मैं जिस कंपनी डिकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया का पार्ट हूँ पिछले 6 सालों से, वहाँ पे मैं साइकिलिंग डिपार्टमेंट में रोड साइकिलिंग माने जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग बाइक्स होते हैं उसका पूरा ख्याल रखता हूँ। उसी के साथ में हर सैटरडे संडे या फिर ऐसे इवेंट्स भी मैं साइकिल राइड्स के ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तो उसी के माध्यम से कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी जर्नी में मैं उन्हें मदद करता हूँ कि वो साइकिल को अपनाए, अपनी सेहत बनाए। मुझे 2 दिन हुए हैं माउंट आबू में आकर। हम यहाँ पर ज्ञान सरोवर पे ठहरे। ज्ञान सरोवर पे पूरा माहौल इतना अच्छा है कि यहाँ पे मुझे एकदम फोकस्ड
रिलैक्स्ड फील हुआ। साथ ही में कई सालों बाद मैंने फिर से यहाँ आने की वजह से अमृत वेल माने सुबह 4 बजे उठना मैंने चालू किया है। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे सुबह सवेरे 4 बजे उठने की आदत अभी जो पिछले 2 दिनों से मुझे लगी है, ये मैं फिर से मेरे साथ मेरे घर जाकर रोज़ अभी सुबह 4 बजे उठते जाऊँगा। साथ ही में अभी ही कल हम पांडव भवन भी गए थे, जहाँ पे मैंने खुद के बैटरीज़ को रिचार्ज की, बाबा का आशीर्वाद वहाँ पे लेना हुआ। और आज हम यहाँ शांतिवन में हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो भोजन पूरा सात्विक होने की वजह से पूरा माहौल यहाँ पे पीसफुल, काम, यहाँ पे मेडिटेशन का प्रयोग दिन में कई सारे बार, और यहाँ पे यूथ रिट्रीट में कैसे खुद पर फोकस करे या एक एक वर्कशॉप जो थे उसी के माध्यम से मेरा फिर से ज्ञान में जुड़ना हो रहा है। और मैं बहुत खुशी से आप सभी को कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप आओगे तो आपके ज़िंदगी में भी कई सारे बदलाव होंगे। धन्यवाद।